हाय गाइस, दिस इज प्रभास सोलूसन। हाय गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बीते दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने सारे अपडेट दे दिए थे आपके नए एडमिशन को लेकर के। तो अभी जो 12वीं पास हुए हैं, तो अभी जो यहाँ पे नया प्रवेश लेना चाहते हैं कॉलेजों में, उनके लिए प्रवेश आपका चालू हो रहा है। कल आपका 2 अगस्त है, कल आपका 2 तारीख है। कल से आपका प्रवेश की प्रक्रिया सारी चालू हो जा रही है, ठीक है। पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जो लोकल में आपका BA BCom BSc, फिर आपका PG का, फिर आपके डिप्लोमा के कोर्सेज में जो आपका एडमिशन देती है, उन सब की प्रवेश प्रक्रिया कल से चालू हो रही है, ठीक है। तो कॉलेज की जो एडमिशन की प्रक्रिया है कल से, यानी कि 2 अगस्त से आपका सारी चीज़ें चालू हो रही हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है, फिर आपको इसका वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे प्रोसेस मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। पहले आप ये समझ लो कि आप किसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे कॉलेज का नाम लिया जा रहा है, तो भैया यहाँ पे यूनिवर्सिटी कहाँ से आ गया। तो किसी भी कॉलेज को मान्यता देने का जो काम होता है वो एक संस्था करती है, जिस संस्था को हम लोग यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय बोलते हैं, ठीक है। तो वो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज होते हैं, ठीक है, चाहे आपका इस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में हो, मतलब एक जिले में 5-6 कॉलेज अगर होती है, सभी कॉलेज अगर एक ही यूनिवर्सिटी से मान्यता है, तो सभी के एडमिशन का प्रोसेस भी सेम होता है, सभी के एडमिशन के फीस भी सेम होगा, सभी का पर्टिकुलर हर रूल रेगुलेशन सेम होता है। इसीलिए आपको कॉलेज न समझ करके आपको यूनिवर्सिटी की प्रवेश प्रक्रिया को आपको समझना होता है। इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे एडमिशन के प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। केवल कॉलेज आपको ये माध्यम देता है कि आपको वहाँ पे पढ़ने का वो संस्थान है, ठीक है। लेकिन रूल रेगुलेशन, नियम कानून या तो गवर्नमेंट के लागू होते हैं या फिर जिस यूनिवर्सिटी से उनको मान्यता मिलता है। तो हम आपको पूरे यूनिवर्सिटी का अपडेट दे देते हैं, क्या क्या डेट शेड्यूल छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है, ताकि आप अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी से यहाँ पे सारे तालमेल के साथ अपना एडमिशन को आप कंप्लीट कर सकें। चलिए, अभी तक जितने यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला है सभी का हम आपको अपडेट दे देते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसा आपने डिमांड किया था कॉल करने के लिए, यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गया है। रोज आप हमें कॉल कर सकते हैं। रेट भी हमने जैसा आपने कहा था सेम वही आपका रखा गया है। 2 तरीके से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि सर कॉल पे बात करना है। आप यहाँ पे 10 रुपये पर कॉल का यहाँ पे आप पे करेंगे और आपको सामने से कॉल आएगा। 5 से 10 मिनट के बीच में आपका जो भी डाउट आता है, जो भी क्वेरीज आता है, आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सामने से आपको कॉल आएगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 ऐप से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको केवल सर्च करना पड़ेगा प्रभास सोल्यूशन @CM4 करके। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जो कि रायपुर में स्थित है। तो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है उन सभी में एक ही प्रवेश प्रक्रिया आपका ये अपनाया जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन ने जो अभी नया नियम निर्देश दिया है, इसमें क्या बोला गया है कि जितने भी आपके कॉलेज है, यहाँ पे जो भी छात्र छात्राओं का सिलेक्शन होगा, छत्तीसगढ़ शासन ने जो यहाँ पे निर्देश दिया है आपका UG प्रथम वर्ष, जिसमें BA BCom BSc आता है, फिर आपका PG आपका पूर्व वर्ष में ऑनलाइन पोर्टल से आपको 2 अगस्त से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना चालू होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होना है, जैसा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन ने निर्देश दिया है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म में आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आप किस स्कूल में पढ़े हो, कितना आपका परसेंटेज है, कौन सा आपका सब्जेक्ट रहा, ये सब डिटेल आपका रहता है। उसी डिटेल को हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं या फिर पंजीयन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 बार में होना है। तो पहला जो पंजीयन करना है, यानी पहली बार जो करना है, वो आपका 2 अगस्त यानी कि कल के डेट से आपका चालू होगा, 15 दिन तक चलेगा और 17 अगस्त तक आपका ये कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। 18 अगस्त को आपके जितने भी डेटा आते हैं, आपके जितने भी डिटेल रहते हैं पूरे स्टूडेंटों का, उन सभी का महाविद्यालय में किसको BCom चाहिए, किसको BSc चाहिए, किसको BA चाहिए, ये सब का अलॉटमेंट सीट मेरिट बेस पे 18 तारीख को जारी किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर पॉइंट पे बोला है, जब से 18 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा, 18 से ही एडमिशन चालू हो जाएगा, जो कि 24 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। तो जो 24 अगस्त तक एडमिशन नहीं लेते हैं उनका सीट को निरस्त किया जाएगा, और जो एडमिशन लेते हैं वो वहाँ पे पढ़ाई स्टार्टिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अपडेट यहाँ पे दे दिया गया है। सेकंड यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जितने लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, फिर जो सीट खाली रहती है उसी सीट को सेकंड काउंसलिंग में यानी कि दूसरे चरण में भरा जाएगा, ठीक है। अब दूसरे चरण में भी भरने के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ये रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग 25 अगस्त से 26 अगस्त के बीच रखा है, ठीक है। फिर जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है, आपका फिर एक और मेरिट लिस्ट आएगा जो कि 27 को आएगा, और इसी 27 तारीख से 31 तारीख तक आपका एडमिशन चालू हो जाएगा।
जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है भाई, तो ये रजिस्ट्रेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो अपने मोबाइल से। तो कहाँ आना पड़ेगा, तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट में आना पड़ेगा, ठीक है। और आपको सारे प्रोसेस, फोटो वगैरह, साइन वगैरह फिल करके आपको ये सब कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड वन क्या है कि अगर आप ये नहीं कर सकते खुद फ़ोन से, तो आप अपने पास के कंप्यूटर शॉप में जा सकते हो, लोकल में जो साइबर कैफ़े वहाँ जा सकते हो। 100 रुपये, 50 रुपये जो भी एक्स्ट्रा उनका चार्ज है वो दे करके आप अपना एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन आपका नहीं है, कॉलेज में आपको नहीं जाना है, ठीक है। जब तक कॉलेज नहीं बुलाता है आपको सारे फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, जिसको हम बिलासपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो भी एडमिशन का प्रोसेस है इनके अधीन, मतलब बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, चाहे आपका यूजी के हो, पीजी के हो, सब कॉलेज में यही रूल रेगुलेशन फॉलो होगा जो यहाँ पे नोटिस में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, जो छत्तीसगढ़ शासन ने निकाला है नोटिस वो सभी के लिए एक बराबर है, ठीक है। तो हर जगह आपको ये सब फिर भी आपको एक बार देख लेना है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन वापस से रजिस्ट्रेशन होगा, 2 अगस्त से चालू होगा, ठीक है। और लास्ट डेट है 17 अगस्त तक, ठीक है। 17 अगस्त को रात को 12 बजे ही आपका सूची बन जाएगा कि कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच यहाँ पे क्या है, मेरिट सूची यहाँ पे जारी किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको शुल्क भुगतान करना है कॉलेज में, और आपको 24 तारीख तक एडमिशन ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जितने लोग एडमिशन ले लेते हैं उनका तो कंप्लीट हो गया, वो सीट बुक हो गया। लेकिन जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है, जिनको सीट मिला है फिर भी वो एडमिशन नहीं लेता है, तो उनका सीट को क्या किया जाएगा, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, नील कर दिया जाएगा, ठीक है, कि वहाँ पे अब कोई नहीं है। और उसी सीट को सेकंड काउंसलिंग में निकाला जाएगा। तो वापस से यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जो भी रिक्त सीट रहेगा महाविद्यालय द्वारा सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगा, और इसी मेरिट के आधार पर आपको शुल्क पेमेंट करना है और आपको 31 अगस्त तक यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो यही कंडीशन आपका रहने वाला है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। तीसरी जो यूनिवर्सिटी है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय है आपका रायगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रायगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से भी आप जानते हैं। यहाँ पे भी जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका 2 तारीख से चालू हो रहा है 10 बजे से, ठीक है। और अंतिम तिथि भी यहाँ पे 17 तारीख है रात को 12 बजे तक, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका बोला गया है जो आपका लिस्ट है, जो सूची है मेरिट वाला, वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। पहला सूची जारी किया जाएगा 18 तारीख को, ठीक है, जो कि 20 तारीख तक आपको यहाँ पे देख सकते हैं डेट शेड्यूल में दिया है, ठीक। उसके बाद जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, मिल जाता है, आप क्या करेंगे, शुल्क का भुगतान करेंगे। और शुल्क भुगतान का अंतिम डेट है आपका 24 अगस्त 2021, मतलब 18 को अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप 18 को जाके एडमिशन करा सकते हो। लास्ट डेट आपके पास 24 रहेगा, ठीक है। फिर 24 का जैसे कंप्लीट होता है एडमिशन यहाँ तक का, 25 तारीख को एक और मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा 25 तारीख को, और यहाँ पे एडमिशन भी चालू हो जाएगा। तो आप एडमिशन फीस दे करके 31 अगस्त तक आप एडमिशन को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपका सीट अगर बचा रहता है तो वापस से फिर से निकाला जा सकता है। और पूरा डिटेल आपको मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया, रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे 50 रुपये आपको निर्धारित किया गया है, आपको देना पड़ेगा। और साइबर कैफे से आप जा करके फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका यूनिवर्सिटी है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, जिसको आप सरगुजा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे भी आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2 तारीख से आपका सारी चीज़ें आपका यहाँ पे चालू हो जा रहे हैं। 2 तारीख से आपको भी यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। यहाँ पे जो आपका एडमिशन का नामांकन शुल्क रखा है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस 120 रुपये आपके लिए रखा गया है, ठीक है। तो 120 रुपये तो आपको देना ही होगा। इसके साथ साथ अगर आप कंप्यूटर दुकान से कुछ कराते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सरगुजा यूनिवर्सिटी का ये अपडेट है। इसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में दुर्ग यूनिवर्सिटी, जिसको आप हेमचंद यादव विश्वविद्यालय बोलते हैं, उसका भी मैंने आपको अपडेट दे दिया है। हालांकि अभी तक बस्तर यूनिवर्सिटी का कोई अपडेट फिलहाल नहीं आया है जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनका भी जो डेट शीट होना है, क्योंकि वो भी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन है, तो उनका भी आपका 2 तारीख से होना है। तो आप अपने लोकल जो भी आपके साइबर कैफे, कंप्यूटर शॉप है, आप वहाँ पे जा करके फॉर्म पता कर सकते हैं। और इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरें, क्योंकि कॉलेज में कोई भी चीज़ें अभी ऑफलाइन नहीं किया जा रहा है। एडमिशन जो भी है आपका ऑनलाइन ही आपको लेना है, ठीक है। जब आपका नाम आ जाएगा तभी आपको कॉलेज जाना है। सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं वो सब रेडी करके आप रखिएगा। उसके बाद अपना प्रवेश आप ले सकते हैं, जितना मैंने आपको बताया। फिर भी कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप एक बार अपने जो भी आपकी यूनिवर्सिटी उसकी ऑफिशियल साइट ज़रूर विजिट करते रहें।